Now in the final part of inequalities we are going to learn a very important concept of arithmetic mean greater than or equal to geometric mean, and that is again greater than equal to harmonic mean. अगर हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज को लेते हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an, तो उनका अर्थमेटिक मीन हमें मालूम है, सम करके डिवाइडेड बाय n करते हैं. एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज डेफिनेटली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स. सारे नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे रेज टू द पावर 1/n. और इनका अर्थमेटिक, इनका हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है n अपॉन 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन 1 अपॉन an. तो ये अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा. अगेन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा. ये याद रखना ज़रूरी है कि इक्वालिटी, इक्वल टू साइन तभी वैलिड होगा, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे. जिस समय पे सारे नंबर्स इक्वल होंगे तब इक्वालिटी होल्ड करती है, वो हम अभी सीखने वाले हैं. और सबसे अहम बात जो मैंने शुरू में आपको बताई कि ये सारे नंबर्स जो हैं a1, a2 अप टू an, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनके लिए हम लगाते हैं. एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. अगर कोई नंबर x है जो कि पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है, इन दोनों का सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. अगर हम एक नंबर यहाँ पे लेते हैं x और दूसरा 1/x, तो ये a1 है और ये a2 है, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2/2 और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा a1 इंटू a2 का स्क्वायर रूट. तो इस रिजल्ट से हम ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा. आप यहाँ पे देखेंगे कि x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे. और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x प्लस 1/x का सम जो है वो 2 से बड़ा आ रहा है. अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, मिनिमम वैल्यू तो 2 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी. 2 कब होगी? जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे. इक्वालिटी जैसे मैंने कहा कि होल्ड तब करेगी जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे, यानी कि x जो होगा वो 1/x के बराबर होगा. और इस समय पे x की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास ±1 आ रही है. नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज हमने पहले ही कहा था कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा. तो डेफिनेटली जब दोनों नंबर्स 1 होंगे, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, तब हमें 2 मिलेगा. उस समय पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी. हालांकि एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर x नेगेटिव है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि अगर x नेगेटिव होता है तो x प्लस 1/x की हमारे पास ये जो आती है ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, और ये तब होल्ड करेगा जब x -1 के बराबर होगा. तो दो नंबर्स के लिए ये हम रिजल्ट लगा सकते हैं कि अगर नंबर उसका रेसिप्रोकल है और नंबर खुद नेगेटिव है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 के बराबर होगी. बहरहाल हम इसको पॉजिटिव के लिए ही यूज़ करने वाले हैं. तो ये है इसका कॉन्सेप्ट. आगे और इसकी क्लैरिटी जानने के लिए हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देखने वाले हैं. नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. 3 tan स्क्वायर x प्लस 12 cot स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. अब यहाँ पे फिर वही हम काम कर सकते हैं. आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते चलें कि यहाँ पे जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ ये और ये, डैट मीन्स tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. इससे क्या होने वाला है कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो राइट हैंड साइड तो x नहीं रहता, x कैंसिल आउट हो जाता है और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है. तो यहाँ पे हम देखें a प्लस b/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x इंटू 12 cot स्क्वायर x का स्क्वायर रूट. ये दोनों डेफिनेटली दोबारा कैंसिल आउट हो जाएंगे.
ये वैल्यू हमें 6 मिलेगी और 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली 12 होगी। तो बहुत ईजिली हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करके अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल x पे लगता है, ये मल्टीपल वेरिएबल्स पे भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, राइट। बट इसको गलत तरीके से लगाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी ध्यान रखें। और काफ़ी क्वेश्चंस में फंक्शंस वगैरह की रेंज निकालने में काम आता है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है हमारे पास कि fx इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ पावर माइनस x प्लस 10। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये उसका रेसिप्रोकल है। अभी हम इस रिज़ल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि नंबर उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो अगर आप इन दोनों पे am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो डेफिनेटली ये 2 से बड़ा आएगा। तो डेफिनेटली fx की वैल्यू जो होगी वो 2 + 10 से बड़ी होगी, यानी कि 2 + 10 से बड़ी होगी। डैट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो डेफिनेटली इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी 12 टू इन्फिनिटी। मुझे लगता है इन 2-3 एग्जाम्पल से हमारी कुछ क्लैरिटी आ चुकी है। एक और थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑल्दो ये एक एरर प्रोन क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चे अक्सर एरर करते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। ये है हमारा ओवरऑल फंक्शन। अब यहाँ पे एरर क्या होता है ज़रा समझें। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करता है कि ये नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, जैसे अभी हमने रिज़ल्ट को यूज़ किया तो वो कहता है कि इन दोनों का सम जैसे हमने पढ़ा है ये 2 से बड़ा होगा। अब इसका स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा होगा डेफिनेटली। ये भी नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, ये भी 2 से बड़ा होगा और ये इसका स्क्वायर है तो यानी कि ये भी 4 से बड़ा होगा। अगर हम सम करेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 + 4 यानी कि 8 से बड़ी होगी, राइट। अब इसको हम गलत नहीं कह सकते, बट ये बहुत क्लोज नहीं है एक्चुअल क्वेश्चन के। ज़रा समझते हैं क्यों। एक्चुअली जब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही है उस समय पे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब cos x और secant x दोनों बराबर होंगे, यानी कि दोनों 1 होंगे। और ये कब होगा? x = 0 पे होगा अगर हम एक सिंपल एंगल देखें तो। इसी तरह sin x प्लस कोसिकेंट x की मिनिमम वैल्यू 2 तब होगी जब दोनों 1 होंगे। लेकिन ये कब होगा? ये π/2 पे होगा। तो ध्यान दीजिए कि हमें पहला फंक्शन यानी कि ये मिनिमम वैल्यू जो हमें दे रहा है वो x = 0 पे दे रहा है, और ये जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है x = π/2 पे दे रहा है। तो डेफिनेटली दोनों डिफरेंट वैल्यू पे हमें मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। तो हमें 8 एक्चुअली नहीं मिल पाएगी, कभी भी हमें 8 नहीं मिल पाएगी, बिकॉज जब ये 2 देगा तो ये उस समय पे कुछ और देगा। एक्चुअली तो ये डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज कोसिकेंट जो है वो उस समय पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, जब हम x को 0 डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे ज़रा देखने जा रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। दिस इज द स्क्वायरिंग and again the squaring of the second function is this। ये इसकी स्क्वायरिंग है। अब यहाँ पे अभी भी हमें 4 टर्म्स में वेरिएबल्स दिख रहे हैं। एक थोड़ा सा सिंपल रिजल्ट हमारे पास है, वो है cos² x sin² x 1 होता है, यानी कि सारे कांस्टेंट मिला के 5 हो गए, बच गया हमारे पास ये। बट यहाँ पे भी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सीकेंट और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। तो अगर हम am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें वो आंसर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड x रह जाएगा। लेकिन आप एक और कनेक्शन जानते हैं, वो ये है कि
सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कुल मिला के हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंट हो गई कि ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और अगर यहाँ पे हम am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और डेफिनेटली ये 7 अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरी क्वांटिटी जो होगी वो 2 प्लस 7 से बड़ी हो जाएगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जब हमने पहली बार इसको अप्रोच किया तो अब यहाँ पे वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 8 नहीं, एक्चुअली 9 मिल रही है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज़ 9, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। रैंडमली हम सिर्फ इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, और आपको बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगेन वी आर टेकिंग अ डिफरेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि मल्टीपल अप्रॉक्सीमेशन से हम करेंगे। डैट मीन्स एक बार में नहीं होगा। जैसे इस फंक्शन की अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखिएगा x एलिमिनेट नहीं होगा, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं a प्लस बी बाई 2 am ग्रेटर देन gm लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं क्या आता है। दिस इज़ वॉट वी विल गेट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है आपको। ये 2 मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। ये x जो है अभी बचा हुआ है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ये 2 के ऊपर पावर मेरे पास अभी जो आ रही है वो आ रही है sin x प्लस cos x बाई 2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। हमें मालूम है कि sin x प्लस cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पे a है 1 और b भी है 1, तो डेफिनेटली इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 होगी। तो इस रिज़ल्ट से हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 है तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास जो आएगी वो आएगी 2 रेज़ टू द पावर माइनस रूट 2 बाई 2। तो अब अगर हम इस रिज़ल्ट को यहाँ पे यूज़ करें कि ये फंक्शन जो है वो इससे बड़ा है और ये डेफिनेटली इससे बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 रेज़ टू द पावर कॉस एक्स जो होगा वो 2, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, 2 इंटू दिस इससे बड़ा होगा, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान ना होके बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसके मिनिमम वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने इसको एक सिंगल वेरिएबल एक्स पे ही लगाया है, हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 3 नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और हमें बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। राइट। तो अगर आप बेसिक फॉर्मूले को रीविज़िट करेंगे, दोबारा से देखेंगे, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ am ग्रेटर देन gm नहीं होता, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ am ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। तो इससे हम इस रिज़ल्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव हैं तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपके पास एक बड़ा ही सिंपल सा रिज़ल्ट आने वाला है, वो है ये। डैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 9 से बड़ी होगी। आप देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं और आपको परेशान करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, हमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर A1 से लेकर AN तक कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और उनका सम 1 है। तो इनके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो हम देखेंगे इसको हम किस तरह से कर पाएंगे। अगेन आप यही रिज़ल्ट से एक बार कोशिश कर सकते हैं। जस्ट पॉज द वीडियो और आप एक बार देखें, रीट्राई करें। और मैंने हिंट दे दिया है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लगा के आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम लोग। अगर हम इन n पॉजिटिव क्वांटिटीज़ पे लगाएं, अगेन AM इनका ये होगा और इनका हार्मोनिक मीन डेफिनेटली ये होगा। तो अगर हम इसको बहुत आसानी से इस तरह से लगाएंगे तो हमें मालूम है इनका सम तो 1 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी हमें पता है ये 1 होगी। और इसको भी इधर ले जाएं और इस n को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें एक बड़ा ही सिंपल रिज़ल्ट सामने आएगा, जो कि आगे के लिए याद भी रखना चाहिए हमें। ये n स्क्वायर से बड़ा होगा। दिस इज सेम एज व्हाट यू वांट, इट इज सिग्मा ऑफ 1/ai where i is varying from 1 to n। तो इस तरह से हम इसकी आसानी से मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखने जा रहे हैं कि ये AM ग्रेटर देन GM आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ABCD 4 हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हुए हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, और हमसे कहा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 1 + A 1 + B 1 + C इंटू 1 + D की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे आप देखिए सारे प्रोडक्ट में हैं, तो जनरली हम जब रिज़ल्ट निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन में सम आता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगे, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये बेटर अप्रोच जो हमारे पास यहाँ पे आने वाली है वो ये है कि अगर हम 1 + A पे इन दोनों क्वांटिटीज़ पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये है √A, दिस इज़ √A। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 + A जो है वो 2√A से बड़ा होगा। सिमिलरली 1 + B पे लगाएंगे तो वो भी 2√B से बड़ा होगा। 1 + C के साथ भी ऐसा ही होगा और 1 + D के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 + A इंटू 1 + B इंटू 1 + C इंटू 1 + D, इनका प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है 16√ABCD, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हमें दी है 1। तो यहाँ पे हम पहुँच पा रहे हैं बहुत आसानी से एक रिज़ल्ट पे। दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि कुछ कांस्टेंट रिलेशन हमें दिया रहता है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में, और हमसे पूछा जाता है एक प्रोडक्ट जिसमें कि पावर्स भी होती हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा सा समझते हैं कुछ इस तरह से। इट इज़ गिवन दैट 2 वेरिएबल्स x एंड y हैं जिनका सम जो है वो 6 है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स x और y पॉजिटिव हैं और हमसे बोला गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² इंटू y। अब कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से हो सकता है, आप जानते हो।
आप y को रिप्लेस कर सकते हो x के टर्म में और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा से इस टाइप के प्रॉब्लम को कर सकते हो। बट ये जो हम सीखने वाले हैं ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स पर भी लग सकता है कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। x के ऊपर पावर 2 है, इस x को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसी x को लिखते हैं x/2 प्लस x/2। डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज आधा आधा करेंगे तो सम x ही होगा ना, कुछ और तो होने वाला नहीं है। और एक थर्ड टर्म लेते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। अब इन तीनों टर्म का अर्थमेटिक मीन ये होगा जो कि ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्यों हमने x को 2 में ब्रेक किया है, क्योंकि हमें पावर x के ऊपर 2 चाहिए। तो ये है इसका ज्योमेट्रिक मीन। अब आप देखें कि ये बेसिकली क्या है, ये तो x प्लस वाई है जो कि हमें कांस्टेंट दिया हुआ है 6, तो 6/3 ये हो जाएगा 2। और इस तरफ जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो आ रही है x²/4 इंटू वाई का क्यूब रूट। अगर हम दोनों तरफ क्यूब करें तो देखें हमें क्या मिलता है। दोनों तरफ क्यूब अगर हम करेंगे तो हमें मिलने वाला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो है 32। यहाँ पे y है तो ये आ रही है हमारे पास 32। तो x² इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है 32। अच्छा, ये बात अगेन इम्पॉर्टेंट है। अगर हमसे ये पूछा जाए दैट दिस मिनिमम वैल्यू विल अकर एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, मैंने अभी आपको बताया था इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब सारी क्वांटिटीज़ बराबर होंगी। फिर से याद दिला रहा हूँ, यानी कि x/2 तो x/2 के बराबर होगा, लेकिन ये भी y के बराबर होगा। डैट मीन्स x जो है वो 2y के बराबर होगा तब होगा। तो अगर x 2y के बराबर होगा तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो उस समय पे हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाती है और x की वैल्यू 4 हो जाती है। तो ये आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो तब मिलेगी जब x इज़ 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। अब ये चीज़ हम जैसे कहा कि हम 2 क्वांटिटीज़ पे नहीं, 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे भी लगा सकते हैं। देखने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जिसमें कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वैसे तो हम इसको मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते थे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम इन 3 वेरिएबल्स। व्हाट इज़ गिवन टू अस इज़ x प्लस 3y प्लस z इज़ इक्वल टू 10। ये हमें दिया हुआ है बच्चों, और हमसे पूछा गया है कि x³ y² एंड z5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे फिर दिया हुआ है, ये ज़रूरी है देना कि x y z तीनों जो हैं पॉजिटिव हैं, तभी हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल रैंडमली नहीं चलना है। अगेन जस्ट रिकैप द लॉजिक्स जो भी हमने अभी पढ़ी। अब यहाँ पे x को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। तो इस x को मैं लिखने जा रहा हूँ x/3 x/3, और इस 3y को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे बिकॉज पावर 2 है। तो मैं 3y को लिख रहा हूँ 3y/2 प्लस 3y/2, और z को हम 5 बार ब्रेक करेंगे बिकॉज पावर हमें 5 चाहिए, 5 चाहिए। तो आई एम ब्रेकिंग z इंटू 5 टाइम्स। इस तरह से हम z को ब्रेक कर रहे हैं 5 बार। अब ये है अर्थमेटिक मीन, लेकिन बाई हमें कितना करना है, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल मिला के 10 टर्म है। तो ये आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, जो कि इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा सबका, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x/3 का होल क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3y/2 का होल स्क्वायर, और इन पांचों का प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि होगा z/5 raised to the power 5, द 10th रूट ऑफ दिस। तो ये है इसका ज्योमेट्रिक मीन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ पॉज करके दोबारा से देखिए क्या मैंने लिखा है। तो 10 क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये पूरी क्वांटिटी जो हमारे पास अभी चल रही है, ये है क्या,
ये बेसिकली 10 के बराबर है, बिकॉज ये तीनों का सम तो x ही होगा, इसी को आपने ब्रेक किया था। इन दोनों का सम तो 3y है और इन पांचों का टर्म तो डेफिनेटली z है। तो ये 10 है, 20 भी यहाँ पे दे सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी 1। और इस तरफ हमारे पास क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा आएगा, नीचे आएगा हमारे पास 3, 2 स्क्वायर और z5 रेज टू द पावर 1/10 है। अगर दोनों तरफ हम पावर 10 कर दें, सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। ये हमें मिलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 3 into 2 square into 5 raised to the power 5. Now again understand one thing कि ये हमें मिलेगी कब, when we will get this maximum value। ये बात समझना अगेन बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बताया था कि जब इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो कब होल्ड करेगी इक्वालिटी? जब, सोच के देखो कब होल्ड करेगी, जब सारी क्वांटिटीज़ जो होंगी वो बराबर होंगी, यानी कि x/3 जो होगा वो 3y/2 के बराबर होगा और ये z/5 के बराबर होगा। मान लेते हैं ये k के बराबर है, तो यहाँ से आ रहा है x 3k हो जाएगा, 3y जो हो जाएगा 2k हो जाएगा और z जो हो जाएगा वो 5k हो जाएगा। हमें दिया हुआ था x + 3y + z = 10। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें k की वैल्यू 1 मिलेगी। तो डेफिनेटली उस समय पे जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, उस समय पे x 3 होगा, y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 और z जो हो जाएगा वो डेफिनेटली हमारा 5 हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हेन वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये बात सीख चुके हैं यहाँ पे कि आप कितनी भी क्वांटिटीज़ पे लगा सकते हैं और कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द इनइक्वालिटी। जस्ट रिकैप होल थिंग्स और डेफिनेटली आप इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।